नमस्कार, आप इस समय देख रहे एनडी ब्रेकिंग। इस समय की बड़ी खबर हरियाणा के गोहाना से है। गोहाना के बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा का स्थानीय नेताओं द्वारा भारी विरोध के बीच गोहाना में समर्थकों की मीटिंग लेने पहुंचे। आज कई दिनों से अरविंद को बीजेपी की गोहाना से टिकट दिए जाने को लेकर हो रहा विरोध। गोहाना पहुंचने पर नहीं पहुंचा कोई भी बीजेपी का स्थानीय नेता। अब खबर विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कल अपनी पहली उम्मीदवारों को सूची जारी की। इस सूची में सबसे चौंकने वाला नाम अरविंद शर्मा का है, जो हाल ही में रोहतक लोकसभा सीट से दूसरी बार चुनाव में हार गए थे। बीजेपी ने उन्हें गोहाना से इस विधानसभा में अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन उनका विरोध उनके नाम की घोषणा से पहले ही शुरू हो गया था। उनके पुतले तक जलाए गए। आज भी एक तरफ अरविंद शर्मा अपने समर्थकों के साथ मीटिंग करने पहुंचे, दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेताओं ने मोर्चा खोला हुआ है। स्थानीय नेताओं ने कहा कि अगर गोहाना का उम्मीदवार होना चाहिए, वे ही यहाँ के सुख दुख में विधायक के रूप में काम आने वाला होना चाहिए। वे अरविंद शर्मा का बिल्कुल साथ नहीं देंगे। अरविंद शर्मा ने विश्वासघात किया है। इस विरोध पर अरविंद शर्मा ने जवाब दिया कि जब भी कोई चुनाव होता है, टिकट एक ही को मिलती है। यहाँ स्वाभाविक है, कुछ लोग विरोध करते हैं कि उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन बीजेपी में कोई विरोध नहीं होता है। सभी का लक्ष्य एक ही होता है, कमल के फूल को फिर से खिलाना है। गोहाना मेरी कर्मभूमि है। सोनीपत से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा था। गोहाना ने मुझे निर्दलीय सांसद बनाया था, फिर गोहाना की जनता मुझे जितवाने का काम करेगी। फिलहाल अरविंद शर्मा का जिस प्रकार विरोध हो रहा है, उनकी जीत की राह आसान नहीं है। गोहाना से कांग्रेस के लगातार 3 बार विधायक जगदीप मलिक से मुकाबला है और यह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ कहे जाने वाले गोहाना से मुकाबला है। 2019 में टिकट बंटवारे में कांग्रेस में भी भगदड़ मच गई थी। फिलहाल उन्होंने हुड्डा को निशाने पर लिया। किस प्रकार से हुड्डा सरकार में नौकरियां लगती थी, कोई भी बिना खर्ची पर्ची से नौकरी नहीं मिलती थी। कांग्रेस में 2 बातें चलती है, टिकट और नौकरी। कांग्रेस ने लोकसभा में किस प्रकार झूठा प्रचार करने का काम किया कि बीजेपी की 400 सीट आएगी तो संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन अब लोग समझ गए हैं नायब सैनी दिन रात काम कर रहे। उन्होंने सभी के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। फिर तीसरी बार बीजेपी सरकार बनेगी। नमस्कार, आप इस समय देख रहे एनडी ब्रेकिंग। इस समय की बड़ी खबर हरियाणा के गोहाना से है। गोहाना के बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा का स्थानीय नेताओं द्वारा भारी विरोध के बीच गोहाना में समर्थकों की मीटिंग लेने पहुंचे। आज कई दिनों से अरविंद को बीजेपी की गोहाना से टिकट दिए जाने को लेकर हो रहा विरोध। गोहाना पहुंचने पर नहीं पहुंचा कोई भी बीजेपी का स्थानीय नेता। अब खबर विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कल अपनी पहली उम्मीदवारों को सूची जारी की। इस सूची में सबसे चौंकने वाला नाम अरविंद शर्मा का है, जो हाल ही में रोहतक लोकसभा सीट से दूसरी बार चुनाव में हार गए थे। बीजेपी ने उन्हें गोहाना से इस विधानसभा में अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन उनका विरोध उनके नाम की घोषणा से पहले ही शुरू हो गया था। उनके पुतले तक जलाए गए। आज भी एक तरफ अरविंद शर्मा अपने समर्थकों के साथ मीटिंग करने पहुंचे, दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेताओं ने मोर्चा खोला हुआ है। स्थानीय नेताओं ने कहा कि अगर गोहाना का उम्मीदवार होना चाहिए, वे ही यहाँ के सुख दुख में विधायक के रूप में काम आने वाला होना चाहिए। वे अरविंद शर्मा का बिल्कुल साथ नहीं देंगे। अरविंद शर्मा ने विश्वासघात किया है। इस विरोध पर अरविंद शर्मा ने जवाब दिया कि जब भी कोई चुनाव होता है, टिकट एक ही को मिलती है। यहाँ स्वाभाविक है, कुछ लोग विरोध करते हैं कि उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन बीजेपी में कोई विरोध नहीं होता है। सभी का लक्ष्य एक ही होता है, कमल के फूल को फिर से खिलाना है। गोहाना मेरी कर्मभूमि है। सोनीपत से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा था। गोहाना ने मुझे निर्दलीय सांसद बनाया था, फिर गोहाना की जनता मुझे जितवाने का काम करेगी। फिलहाल अरविंद शर्मा का जिस प्रकार विरोध हो रहा है, उनकी जीत की राह आसान नहीं है। गोहाना से कांग्रेस के लगातार 3 बार विधायक जगदीप मलिक से मुकाबला है और यह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ कहे जाने वाले गोहाना से मुकाबला है। 2019 में टिकट बंटवारे में कांग्रेस में भी भगदड़ मच गई थी। फिलहाल उन्होंने हुड्डा को निशाने पर लिया। किस प्रकार से हुड्डा सरकार में नौकरियां लगती थी, कोई भी बिना खर्ची पर्ची से नौकरी नहीं मिलती थी। कांग्रेस में 2 बातें चलती है, टिकट और नौकरी। कांग्रेस ने लोकसभा में किस प्रकार झूठा प्रचार करने का काम किया कि नायब मोहन की जोड़ी आई है, नई रोशनी लाई। समझ गए हैं नायब सैनी दिन रात काम कर रहे। मैं नाराज हूं आपको। नायब मोहन की जोड़ी आई है। बीजेपी के कौन-कौन पहुंचा था, क्या कहना है? सारे कार्यकर्ता एक ही अपनी आवाज लेके इकट्ठे हुए हैं। सबने जिला अध्यक्ष को बुलाया यहाँ पे। सारे तमाम कार्यकर्ता तमाम जो है वार्ड के पार्षद इकट्ठा हुए हैं। उन सबके विषय में एक ही बात है, और पहले भी थी, बहुत दिन से इस बात की आवाज उठाते आ रहे हैं कि हमारे बीच का एक कैंडिडेट हो, ताकि हम हमारे दुख सुख का साथी हो। कल को हमें कोई जरूरत पड़े तो हम उसका काम ले सकें। नेता का मतलब ये नहीं है कि वोट लेना है और विकास कार्य कराना है। विकास तो अधिकारी भी करा सकते हैं। ऊपर सरकार के आदेश आए तो विकास हो जाता है। आज ऊपर कहें ऊपर एसीएस बैठ के एक स्टेडियम बनाना, क्या बनेगा? नहीं। क्या उसमें विधायक की क्या जरूरत है? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा दुख दर्द जानने वाला को, हमारा बीच का आदमी हो, जिसको हम अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकें। और कल को हमने लोगों से जो वोट लेनी है, लोगों से जो जोड़ियां करके वोट लेंगे, और वोट लेने के बाद वो हमारा कैंडिडेट मिलेगा ही नहीं, हम किसके पास जाएंगे? लोग तो हमारे पास आएंगे, और काम करने वाला कोई होगा नहीं, तो अच्छी बात नहीं है। सर, क्या नाम रखा? मेरा इंद्रजीत विरमानी, और क्या पार्टी में संयोजक के रूप में मेरे पास पद है। जी, क्या नाम है बताइए? मेरा पंडित रमेश रियाण नाम है। गोहाना हल्का है, रोड़वादी गांव है गोहाना हल्के में। जी, मैंने टिकट की दावेदारी एमपी से भी सबसे पूछ के की थी। अब मैं उम्र है मेरी और मैं
करना चाहता हूँ। मैंने 25.5 साल की उम्र में टिकट भी मिली थी, चलो कटवा दी। हमने अरविंद शर्मा को सोनीपत से जीवन दान दिया था राजनीतिक, और 4 बार MP बनाने का काम किया। हमने उससे पूछा अगर भाई हम गोहाना से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें यस कर दी, भाई लड़ने में साथ दूंगा। लेकिन अब फिर वो हमारी गर्दन पे पैर टेक के, और गोहाना में सारे सोनीपत जिले में 9 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, 2 ब्राह्मणों को टिकट दी है, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण है। क्या सोनीपत जिले की महिलाएं ब्राह्मणियों ने जन्म दिया किसी बच्चे को टिकट लड़ सके, चुनाव लड़ सके? अब मैं हल्के का हूँ, किसी भी छत्तीस बिरादरी को दे देते हल्के के, हमें नहीं था। दोनों कैंडिडेट बाहर से तार दिए। क्यों तारे? हमारे साथ अन्याय। मैं न्याय मांगने पर अध्यक्ष के साथ संगठन मंत्री के पास आऊँ। पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन हमारे साथ अन्याय किया गया है, और ये अन्याय हम नहीं, जनता इसका आवाज़ दे देगी। हम पार्टी के खिलाफ आज भी नहीं है, कल भी नहीं है। लेकिन एक भाई गर्दन पर बैठ के कोई बात नहीं, हमने पूछा था। इसलिए मैं पत्रकारों के माध्यम से अपनी आवाज़ शीर्ष नेतृत्व को पहुँचाना चाहते हैं। अब भी फैसला लेते वक्त क्या आपने सोनीपत जिले के लोगों का ध्यान नहीं किया? तो आप अरविंद शर्मा के साथ हैं जो गोहाना से? बिल्कुल, शुरू से आज़ाद से लेकर अब तक जिताने का काम किया। और पूछ के भाई मैं विधानसभा में लड़ना चाहता हूँ, विश्वासघात किया है। और भाई बड़ौली साहब की नहीं, बहुत बढ़िया और शरीफ प्रधान है, ऊपर क्या क्या कुछ गलती हुई तो अब टिकट मिल गई अरविंद शर्मा, क्या उनका आप समर्थन करेंगे उनके लिए प्रचार? मैं कभी भी समर्थन नहीं करूंगा, अपना चुपचाप बैठ जाएंगे, जनता देगी उसका जवाब। गोहाना की जनता में टिकट बंटने से पहले भी विरोध था, सारे गांवों में विरोध था, सारे टिकटार्थियों ने विरोध कर रखा, सफेदों के लोगों ने लोटा नून घेर लिया, गोहाना के वर्करों ने गांवों में, और सब टिकटार्थियों ने लोटा नून घेर लिया है। अब भाई हमारे साथ जातिगिरी, हमारी आत्महत्या होगी इन लोगों की, हो जाएगा जी। देखो जब कोई भी न्याय, सुनो पत्रकार साथी, जब कोई न्याय नहीं देता ना, तो ऊपर वाले के पास बहुत कुछ है। जनता जनार्दन भगवान का रूप होता है, वो न्याय दे देगी, जनता न्याय करेगी। हम जनता की कोर्ट, अब सबको न्याय मिलेगा। तो पार्टी वितरण में सोनीपत हल्के के अंदर हमारे समाज के साथ बिल्कुल गद्दारी हुई है। और मेरे चाचा से, हमारे चाचा लगते हैं, समाज है हमारा, समाज है, लेकिन नहीं चली इनकी। ये बेचारे प्रधान होते हुए बंधे हुए हैं, ये नहीं कह सकते कुछ। बाकी दोनों ही हल्कों में बाहर के कैंडिडेट उतार दिए, और आप देखोगे आप गोहाना में सफीदों में राम कुमार गौतम को लड़ाना था तो वहाँ क्यों नहीं लड़ाया? अरविंद शर्मा को लड़ाना करनाल क्यों नहीं लड़ाया? रोहतक के किसी विधानसभा क्षेत्र से लड़ा देते। और हमने पूछा था अगर भाई मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मेरी मदद करेगा, लेकिन आखिरकार इसने भाई को धोखा दिया और जनता को भी धोखा दिया। और उस सोनीपत जनता ने जिसने आज़ाद लड़ा के इसको आज तक फर्ज से अरस तक पहुँचाने का काम किया। तो मेरी आवाज़, मैं पत्रकार साथियों से कहता हूँ, ये आवाज़ हमारी केंद्रीय नेतृत्व को जानी चाहिए। अब किसने मिसगाइड करके गोहाना और सोनीपत और सफीदों के हल्कों के साथ अन्याय करने का काम किया है? हमने मैंने कोई शिकायत प्रधान से है, प्रधान से एक बात की थी, हमें न्याय दिला दिया जाए। सोनीपत के 2 ब्राह्मण तारे हैं, वो कोई सा भी वहाँ का नहीं है। एक इंसान की एक होती है जन्मस्थली, जहाँ इंसान जन्म लेता है, एक कर्मस्थली जहाँ आदमी अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। मेरी गोहाना मेरी राजनीतिक जन्मस्थली। आप सोच सकते हो, निर्दलीय सांसद गोहाना ने दिया है, सोनीपत ने दिया है, तो इस धरती को मैं कहां से भूल सकता हूं? गोहाना की धरती मेरी राजनीतिक जन्मस्थली है। आज यहाँ आकर के मुझे बहुत खुशी, मैं बीच में आता रहता हूँ भाई, दोस्तों की परिवारों में शादियां, दुख सुख में मैं शामिल होता रहता हूँ। और आज मुझे वो साथी जो हमारे साथ थे, और आज उनका जोश देख करके मुझे लगा कि 1996 में जितना जोश था वैसा ही जोश आज बरकरार है। और मुझे पूरी उम्मीद है उन सभी कार्यकर्ताओं के जरिए से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब मिलकर के, मैं भी कार्यकर्ता हूं पार्टी का, कि अब की बार गोहाना में 100% कमल का फूल खिलेगा। एक तरफ आपका जोश जो स्वागत हो रहा था, एक तरफ जो है आपके खिलाफ जो है कुछ कार्यकर्ता नेता भी मेरे देखो ऐसा है, मेरे खिलाफ की बात नहीं है ये। आप ध्यान से देखो, किसी भी आप हल्के में जाएंगे,
कोई पार्लियामेंट का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, सभी कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता, छोटा बड़ा, सब कार्यकर्ता की एक इच्छा होती है टिकट की कि मुझे टिकट मिले। इच्छा होती है, वो अप्लाई भी करता है, टिकट तो एक को मिलेगी। इसी तरह से कार्यकर्ता अप्लाई करता है, एक को टिकट मिलती है, मुझे नहीं मिलती तो जो जितने 20 टिकटार्थी हैं उनमें से किसी एक को मिलती मान लो, तो भी नाराजगी होती, थोड़ी सी नाराजगी होती है, भाई मुझे क्यों नहीं मिली। सब जगह स्वाभाविक है, लेकिन ये नाराजगी ऐसी नाराजगी नहीं है, क्योंकि निशाना सबका एक है। मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में निशाना सबका एक है कि गोहाना में कमल का फूल खिले, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और नायब सैनी मुख्यमंत्री बने। सबका निशाना यही। जो लोग नाराज है, कार्यकर्ता नाराज है, उनको मनाने की कब तक कोशिश रहेगी? तो ऐसा है कि मैं बड़े निस्वार्थ भाव से काम करता हूं, सेवा भाव से। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, सेवा ही संगठन, वो मेरे अंदर, मेरे खून में, मेरे परिवार में कूट कूट के भरा हुआ। तो भाई मुझे पूरी उम्मीद है कि कार्यकर्ता ही नहीं, को वोटर भी भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई दूर है, वो कमल के फूल से दूर है, उसको मनाने का काम भी हम सब मिलकर के करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है इन सभी साथियों को, सभी जनता को मिलकर के काम करके कमल का फूल गोहाना में खिलाएं।